कर्मों की खेती है ना, ये आप बोते कहीं और मिलती कहीं और है। इसका कोई आगा पीछा नहीं है। धन्ना जाट ने जब उस बीज को, जो बीज गेहूं आदि इत्यादि जो बोने का था, जब साधु संतों को सब खिला दिया बेच बाच के, और जब उसको लगा मेरे पे कुछ नहीं बचा, चूंकि वो बीज साधु संतों को खिला चुका था, उसका सामान गया, लेके आया, भंडारा हो गया और सब आनंद हो गया। बाद में फिर उसने सोचा कि मैं खेत में क्या बोऊं, तो सामने बड़ा टीला था मिट्टी का, उसको भरा, बोरों में भर भर के खेत में ले गया, राम जी का नाम लेते जाए और मिट्टी पटकता जाए। धन्ना जाट और महाराज करके आ गया। दूसरे दिन बड़े बड़े बुजुर्ग उसके घर पे खड़े, क्योंकि गुरु दीक्षा लेके आया था वाराणसी से। अब साहब वो कहे कि ये बता तूने गुरु दीक्षा में मंत्र कौन सा सीखा? बोला मंत्र बताया नहीं जाता। बोला नहीं बता। बोला क्यों बताऊं? बोला रात को तूने बोया, आज आदमी के बराबर फसल खड़ी है। ऐसा कौन सा जादू है तेरे पास कि रात को तू बोकर आया है? आप लोगों को ये भी नहीं मालूम इसने डाला क्या। डाला इसने मिट्टी है उसमें, विचार कीजिए, ये तो यही जानता है। बोला मैंने ये जानता है कि मैंने क्या बोया, और वहां पर इंसान से भी ऊपर फसल निकल गई, तो अब क्या किया जाए? आप विचार कीजिए। तो उसने डाला किसके पेट में? उसने डाला साधु संतों के पेट में, और कितनी अन्न उत्पन्न हो गया, विचार करो। साहब ऐसे ही नहीं बोलते धन्ना सेठ। ये धन्ना सेठ वास्तव में बहुत बड़ा धन्ना सेठ था, और इसकी सबसे बड़ी रईसी जो थी वो थी भगवान का नाम। कथा आती है, एक बार बड़ा अकाल पड़ा, बड़ा अकाल, और उस अकाल में इसके यहां अकूत धन भरा हुआ था। उस समय इसने धन भी बांटा और अनाज भी बांटा। तो लोगों ने कहा कि भैया थोड़ा बहुत अनाज बचा के रख लियो, अकाल खत्म होगा, बारिश वारिश होगी तो खेत में बोने के लिए बीज तो चाहिए। धन्ना ने कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन लोग आते गए ये देता गया, लोग आते गए ये देता गया, लोग आते गए ये देता गया। अंत में जाके इसके पास लोगों ने बड़ी बुरी, अरे तू ऐसा ही, तू ऐसा, ऐसे कैसे चलेगा, वैसे चलेगा। इसने कहा जैसे राम जी करेंगे चल जाएगा, जैसे राम जी करेंगे वैसे चल जाएगा। भगवान ने परीक्षा ली इसकी, भगवान प्रकट हुए। आखिरी में थोड़ा सा बीज बड़ा था, भगवान साधु का वेश लगाकर पहुंचे, और भगवान ने कहा भैया कुछ दे दो। जो पड़ा था धन्ना ने वो भी दे दिया, और जब धन्ना ने वो दे दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन अपने स्वरूप को छुपाए रखा। कार्य धन्ना अब ये बता, तूने मुझे ये सब दे दिया, अब जब सही समय आएगा लोग बीज बो रहे होंगे, तू क्या बोएगा? बोला राम जी जाने, मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोऊंगा। तो उन्होंने कहा अगर मैं बताऊं तो वो बोएगा। भाई तूने मुझे दिया है, संत की वाणी मानेगा? देखो कितनी सुंदर बात है। बोला साधु संतों की वाणी न मानूं तो फिर मेरा जीवन कैसा? तो उन्होंने कहा तो ठीक है, इस बार तो तुमड़ा बोला। तुमड़ा जिसके कमंडल बनते हैं बाबा जी के, न तो वो खाने का, उसमें वो खाने के लिए तो होता नहीं है, कुछ होता नहीं उसका। बोला इस बार तो तुमड़ा बोला। और एक और बात, जब तुमड़ा बुब जाए और जब वो पक जाए तो एक एक तुमड़े को ले जाके एकांत में, जहां कोई तुझे ना देखे, कोई तुझे ना देखे, उसको तुझे खोलना है। उसने कही ठीक है। साहब बारिश हो गई, लोग गेहूं चावल बो रहे हैं, वो तुमड़ा बो रहा है, और बोला तू बोएगा इसकी बेली बेल फैल जाएगी, देखना इतना आनंद होगा। अब देखो तुमड़े की कोई खेती तो होती नहीं, मतलब कोई लाभ तो है नहीं। उसने बो दिया, उसने बोया, और वो आनंद से राम जी का नाम लेके बो रहा है।
घटना ये घटी, आज वो कर गया, कल दूसरे दिन पूरी की पूरी इसकी सैकड़ों बीघा खेती थी, उसमें तुमड़े ही तुमड़े। एक ही रात में चारों ओर तुमड़े ही तुमड़े दिखाई दे रहे हैं महाराज। लोगों ने कही जादूगर है धन्ना तू, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, तू जादूगर है। और धन्ना की ये चर्चा दुनिया तक पहुंच गई। अब धन्ना को पता पड़ा कि मुझे बाबा ने एक बात और कही थी। अब बाबा की उस बात को सुनकर, उस बात को जानकर धन्ना ने विचार किया, और धन्ना विचार करते करते सोचने लगा, पका हुआ वाला भी बोला था बाबा जी ने। तो धन्ना गया, धन्ना ने देखा कुछ पक गए थे, उनको तोड़ के ले गया कोने में, और जब उनको ऊपर से छीला और अंदर देखता है तो धन्ना की आंखें फटी रह गईं। उसमें हीरे जवाहरात, रत्न, माणिक, मोती, पन्ना आदि सब भरे हैं। अब तो धन्ना ने सोचा ये क्या हो रहा है, धन्ना ने निकाले। अब धन्ना ने एक बात और कही थी कि महाराज मैं ये तो कर लूंगा, लेकिन मेरे घर कोई साधु सन्यासी आएंगे, उनका भोजन कैसे होगा? बोले उसकी चिंता मत करना, वो सब हो जाएगा, तू तो तुमड़ा बो। उसने तुमड़े बोए, उस तुमड़ों में से जब रत्न आदि निकले तो धन्ना के यहां से जो भंडारे, जो ये और सब आनंद हुआ है, क्या कहा जाए। कहते हैं इतना धन निकला है कि वहां पास के तालाबों में उसने तुमड़े फेंक दिए, और उसके बाद उस धन से फिर आगे के कई निर्माण हुए वहां पर। ऐसा राजस्थान में दर्शन है। तो आप विचार कीजिए कि बीज बोया था साधु संतों के लिए, उनके पेट के लिए, उनके तन के लिए, और परिणाम क्या है? आज की तारीख में धन्ना अमर है। किसी से कुछ कहो, भैया आप इतना कर दीजिए, अरे हम कोई धन्ना सेठ नहीं है तो इतना कर दें। और कोई कर दे, अरे भैया आप तो धन्ना सेठ हो, आप तो कर ही देते हो। दोनों ही बातें हैं। तो सोचिए उस व्यक्ति ने अपने नाम को अमर कर दिया। विचार करके देखिए, ये है दान की महिमा, ये है सत्संग की महिमा।